बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि इस टॉपिक पे मैं बात कर चुकी हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पावर ईगल्स और इस तरह के बहुत सारे ऐसे नाम जो ये लोग नाम बदलते हैं अपने, लेकिन काम इनका एक ही होता है। आज जो ज़रूरी बात मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि कसूर इन लोगों का नहीं है। इन लोगों ने तो पैसा कमाना है ना, सारा का सारा कसूर हमारा है जो हम इनकी बातों में आ जाते हैं। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। मैं आप सब बहनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है इनकी बातों में मत आना, क्योंकि ये ख्वाब ही ऐसे दिखाती हैं कि बंदे को लगता है कि बंदे को लगता है कि बंदा रातों रात अमीर हो जाएगा, रातों रात अमीर हो जाएगा। यकीन करें कि मेरे 90,000 गए। उसके बाद मैंने इन लोगों से जब कहा कि आप मुझे मेरे पैसे दे दें, क्योंकि इनकी तो और से और लड़कियां आ रही थी, तो मैंने इनको ये कहा कि आप मेरा जर्नी पैक किसी और को दे दें, उसकी जगह मेरे पैसे वापस कर दें। यकीन करें कि इन लोगों ने एक दफ़ा फिर मुझे फंसाया। मेरा जर्नी पैक मुझे दिया, ठीक है, मेरा जर्नी पैक आ गया है, मैं उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये तो बात मैं पूरी अपनी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ कि प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इन लोगों ने एक दफ़ा से फिर फंसा दिया। इन लोगों ने एक दफ़ा फिर मुझे फंसा दिया। अब देखें कि मेरी प्रोडक्ट्स सनस्क्रीन है और ये जितनी भी हैं, ये चलो मेरी सिस्टर्स ले लेंगी, उसके अलावा तो पैसे तो फिर मेरे डूब गए ना, ठीक है, पैसे मेरे फिर डूब गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये ऐसा दिखाया जाएगा कि प्रोडक्ट्स इस काम की हैं, प्रोडक्ट्स उस काम की हैं, प्रोडक्ट्स ऐसी हैं वैसी हैं। यार खुदा का वास्ता ऐसा मत करना अपने साथ, वरना फंस जाओगे। 1,12,000, 1,35,000, यहाँ तक कि ऐसी मैनेजर्स हैं जो 27,000 सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस ले रही हैं जर्नी पैक देने का। पाकिस्तान की हर दूसरी से तीसरी औरत ने ये धोखा खाया हुआ है, और पाकिस्तान से अरबों रुपया एक ऐसी कंपनी को गया जो कि आप देखें कि मैं मानती हूँ कि वो कंपनी अच्छी है, उसकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, उसने बहुत सारे पापड़ बेले होंगे यहाँ पे नाम बनाने के लिए, काम बनाने के लिए, लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो भी हो वो नेशनल कंपनी तो नहीं है, इंटरनेशनल है, ठीक है। तो हम क्यों ऐसी कंपनी को बेवकूफ़ों की तरह वो कर रहे होते हैं कि अब इन लोगों के दिमागों में, मैं आपको बताऊं, मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि रातों रात मैं अमीर हो जाऊंगी। ये दिमाग ही ऐसा सेट करती हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मुझे कल भी अपने कमेंट शो हुए कि जो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के खिलाफ, जो बंदा भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के खिलाफ वीडियो बनाता था, यकीन करें मेरे उसके नीचे मेरे कमेंट अजीब किस्म के होते थे कि आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग तो किसी की तरक्की देखना ही नहीं चाहते। मतलब दिमाग इन लोगों ने इतना सेट कर दिया होता था कि बस जो कुछ भी है वो पावर ईगल है, जो कुछ भी है वो पावर ईगल है। तो ये क्या सबसे बड़ी गद्दारी नहीं है कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए, इसीलिए तो हम लोग गरीब हैं यार, इसीलिए तो हम गरीब हैं कि हम एक ऐसी कंपनीज को फ़ायदा दे रहे होते हैं जो हमारे मुल्क की नहीं है। आप यकीन करें कि मुझे इंतहाई दुख हुआ कि यहाँ पावर ईगल में ही एक काम करने वाली बंदी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तानी किसी भी किस्म की वीडियोस को नहीं सुनती, किसी भी किस्म की वॉइस को नहीं सुनती, हालांकि वो खुद पाकिस्तानी है। मैंने उनसे ये बात ज़रूर कही कि आप जितना मर्जी बाहर रह लें, आप जितना मर्जी बाहर रह लें, लेकिन पाकिस्तान की मिट्टी, आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी इंसान की पहचान है। लेकिन बात वही है कि हम पाकिस्तानियों की यहीं से गद्दारी शुरू होती है, यहीं से हमारी वो शुरू होती है। फिर अगर बात की जाए ना हक की, तो लोग कहते हैं कि जी ये बंदा बदजुबान है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है। आप लोगों को आज का हर इंसान का अपना अमल है। मैं अपने पाकिस्तान की मिट्टी से बहुत प्यार करती हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी मेरा एक ख्वाब है। और जो लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो है ना बातें करते हैं, वो फिर उनका वो है। बहरहाल हर बंदे का अपना वो है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदारा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ कि जो बच गई हो, खुदा का वास्ता है बच जाओ,
खुदा का वास्ता है बच जाओ, इतनी बड़ी रकम कोई भी नहीं देता। कल की बात है, मेरी एक प्रोस्पेक्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने कैसे दे दिए ना पैसे, मैंने तो नहीं दिए, मुझे भी बहुत कहा गया, मेरी पता नहीं कौन सी रिश्तेदार है ना वो काम करती हैं, मुझे कहा गया, लेकिन मैंने यही सोचा कि चलो मैं तो दे दूंगी, मेरे हस्बैंड जो हैं वो मस्कत में हैं तो मैं तो दे दूंगी 1 लाख कुछ, लेकिन आगे से लड़कियां कैसे देंगी, मेरी टीम नहीं बनेगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा आप तो माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं, हम तो बेवकूफ़ों की तरह आ गए ना इनकी बातों में, हमने ये चीज़ सोची ही नहीं है। तो आप लोग भी खुदारा इस चीज़ को सोचो, जब कभी भी पावर ईगल का ख्वाब आपके जहनों में आए ना कि करोड़पति बन जाओगे, मैम बीनिश की तरह बन जाओगे, फलानी मैनेजर की तरह बन जाओगे, फलानी मैनेजर जो है वो 25-25 हज़ार का हाली लैंप ले रही है, ठीक है, और 25-25 हज़ार का हाली वो क्या चीज़ें ले रही है, तो उनकी नकल हम नहीं कर सकते क्योंकि उनके ज़मीर मर चुके हैं, वो अपने ज़मीरों का सौदा करके फिर ये काम कर रही हैं, हम नहीं कर सकते। तो खुदा का वास्ता है, जब भी आपके पास इस तरह का कोई वो आए, जब भी आपके पास इस तरह की कोई आए कि भाई आप रातों रात अमीर हो जाओगे, स्पेशली पावर ईगल या फिर कोई भी जो इसका नाम है वो आए, तो एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आपसे कभी भी टीम नहीं बन सकेगी। और फिर वो जर्नी पैक जो आपको दिया जाएगा ना, उस जर्नी पैक का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप ना आगे की रहेंगी ना पीछे की रहेंगी। आपने कल अगर अपने पैसे ख़त्म करने के लिए प्रोडक्ट्स भी बाय करनी होंगी ना, तो वो प्रोडक्ट्स भी कल आपसे कोई नहीं लेगा। ये मैं आपको पूरी उससे कहती हूँ कि लोग कहते हैं इतनी महंगी चीज़ हम ले ही नहीं सकते। तो बात यह है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें। मैं इन चीज़ों को नहीं समझी और मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। आज तक यही सोचती रहती हूँ कि बस मैं किसी तरीके से कोई 1-2 मेंबर मेरे बन जाए, मेरे पैसे निकल आए। यूँ समझ ले कि इन लोगों ने मुझे नफसियाती मरीज सा बना के रख दिया है कि काश मेरे पैसे ना डूबते। 1 रुपया भी जो है ना वो हक हलाल का हो तो इंसान को दुख तो होता है, लेकिन बात यह है कि मैंने इनसे बात की थी मेरे पैसे वापस किया जाए, और पैसे वापस करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, लेकिन उन्होंने नहीं निकाले। फिर भी मेरे मुंह पे दे मारा जर्नी पैक के, ये लें जी अब तो काम करेगी ना, प्रोडक्ट्स आ जाएंगी फिर भी काम करेगी। लेकिन जो सच है वो सच है। मैं आज भी उसी तरह वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग बच जाएं इस चीज़ से, और कल आप इसमें फंस गई तो ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। हम इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, मैं नहीं, बहुत सारे और लोग भी इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अक्ल पे जो है ना वो पट्टी आ जाती है। आप लोगों को लगता है कि बस आप लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप यकीन करें कि आप अपने पैसे देने के बाद किसी एक बंदे को नहीं ला सकते, यहाँ तक कि आप अपनी सगी बहन को भी नहीं ला सकते। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको नहीं पता, ये बहुत बड़ी टेंशन है, ये गंदा काम है, इंतहाई गंदा काम है, ठीक है। जो हमें बताया जाता है कि जी क्या उसे कहते हैं, इस काम में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है, बहुत बरकत है, बहुत पैसा है। यार क्या बरकत है, खाक बरकत है। तुम लोगों ने एक गरीब घराने के यहाँ तक कि मैं तुम लोगों को बोलूँ कि तुम लोगों का बस नहीं चलता था कि तुम लोग उनके चूल्हे भी बंद कर दो, और तुम लोग ऊपर से ये एहसान भी जताती हो कि हमने अपने पास से पैसे लगाए, हमने आपका ही अच्छा किया कि आपका काम लग जाए। यार काम लगाने वाले ऐसे नहीं होते, वो अपने पास से पैसे देते हैं, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस बात के लिए, इस हक के लिए लड़ती रहूँगी कि ये लोग सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। और आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ एक दफ़ा फिर कि इससे बच जाइए कि इससे पहले कि आप भी सारी ज़िंदगी के लिए ये सोचती रह जाएं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये पैसे कहाँ चले गए, ये क्या हो गया। तो सोचने से बेहतर है अभी ही फैसला करें कि ना अपने पैसे डुबोएं, ना अपना ज़हनी सुकून खराब करें, और ना ही अपने साथ किसी और को मजबूर करें। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ये कहती हैं, कितनी ऐसी लड़कियों से मेरी बात हुई जो कहती हैं कि हम 5 बंदों को लेके आए थे, उनकी आगे टीम नहीं बन रही थी, मैंने छोड़ दिया कि यार उनकी बद्दुआएं हैं। तो सरासर बद्दुआएं हैं, इस काम में कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता कि जो इंसान किसी को बख्शता नहीं है ना, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ ना, कि मेरे दिल में ये जो खलिश है ना 90,000 की, ये अब तक जब तक जाएगी नहीं ना, तब तक जिन्होंने मुझसे 90,000 लिए हैं उनकी अब तक आप बेहतर समझ सकते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर किसी का राई के दाने बराबर भी हक अगर हम किसी के खाते हैं ना,
राई के दाने के बराबर भी हम किसी का हक खाते हैं तो वो हमसे बाज़पुर्श होगी। ये लोग नहीं समझते इस चीज़ों को। ये लोग ऊपर से हमें ये सान जताते हैं कि जी हमने आपका अच्छा किया, आपके हालात ठीक नहीं थे, इसी वजह से तो हमने ये कर दिया कि हम आपको इस जगह पे ले आए। ओ भाई, हालात ठीक किए हैं या हालात मज़ीद ख़राब कर दिए। और आप हालात ठीक क्या कर रहे हो, आप तो ना सिर्फ उसके हालात ख़राब कर रहे हो, उसकी जो आगे 12 बंदों की अगर टीम बनती है तो 12 बंदों से वो 12 लाख निकालेगा। तो 12 लाख आप सोच सकते हैं यार, ये हालात ठीक करना नहीं है, ये हमें झांसा दिया जा रहा है कि जी एक रेडी वाले के पैसे नहीं है, फलाने के पैसे नहीं है, ढींगे के पैसे नहीं है, हम इसीलिए आपको कहते हैं ये कमा लो वो कमा लो। मुझे बताएं, किसी के हालात बेहतर करने के लिए क्या उससे इतनी बड़ी रकम ली जाती है तब हालात सही होते हैं, या फिर उसको अपने पास से पैसे दिए जाते हैं या किसी किस्म की हेल्प की जाती है तब उसके हालात बेहतर होते हैं? मैं कहती हूँ कि अगर हालात बेहतर ही करने थे ना तो अपने पास से पैसे देते, तब हालात बेहतर बनते हैं। लेकिन अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसके हालात बेहतर करने के लिए ना, अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि मेरी अगर छोटी सिस्टर है या बड़ी सिस्टर है, उनके हालात ठीक नहीं है, तो क्या मैं उनके सोने के कंगन बिचवा के फिर उनके हालात सही करूँगी? ये कैसे हालात सही करने हुए यार? थोड़ा सा अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। मुझे तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने बहुत मना किया, लेकिन मैं नहीं मना हुई। कल परसों भी मैं वीडियो देख रही थी जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ बंदे को, ये जो पावर ईगल वाले हैं, ये ऐसा बंदे को कैच करते हैं, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि बंदा समझता है कि बस अब जो कुछ भी है यही है। और हकीकत में बंदे को ऐसा लगता है कि 2 दिनों में या रातों रात इंसान चांद के ऊपर चला जाएगा, इतना अमीर हो जाएगा। तो गलती तो हमारी भी होती है, हम लोग लालच में आ जाते हैं। लेकिन बात फिर वही कहूँगी कि इस चक्रों में ना आए कि हम ये सोचें कि हम स्पीड से अमीर होंगे। मेहनत से ही हमेशा पैसा मिलता है, और मेहनत भी उस जगह करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे मेहनत भी की पावर ईगल में, 1.5 माह अनथक मेहनत की। यकीन करें, अगर यही मेहनत मैं कहीं और करती ना तो मुझे इसका बहुत अच्छे से मुआवजा मिल जाता। लेकिन मसला क्या है, आपके पैसे निकलवा के फिर आपसे मेहनत ली जाती है, फिर जो है ना, मतलब एहसान पे एहसान, आप ही का खून चूसा जा रहा होता है, आप ही का खून चूसा जा रहा होता है हर लिहाज से। पहले आपसे इतनी बड़ी रकम ली जाती है, फिर आपसे कहा जाता है कि जी देखिए हमने तो बना लिया ना, हमने तो मैनेजर लेवल कर लिया, हमने तो सुपरवाइजर कर लिया, हमने तो इतनी टीम बना ली, हम तो काम कर रहे हैं। आपके पैसे इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। तो बात यह है कि मतलब आपसे पैसे भी लिए जाएंगे, आपको बार बार कहा जाएगा कि आप मेहनत ही नहीं कर रहे। आपसे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप कोशिश नहीं कर रहे, आपका तरीका सही नहीं है। यार क्या तरीका है ये, मुझे बताएं। हम किसी को धोखा दें, हम किसी को धोखा दें, नहीं हो सकता ये। बहरहाल अब इसके बाद भी वीडियोस इंशाल्लाह इस बारे में होंगी, इसके बाद भी इस बारे में वीडियोस चलती रहेंगी। लेकिन आज की मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, आज की मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग, वो बच्चियाँ, वो बहनें जो अभी भी इस खुशफहमी में हैं, जो अभी भी इनके झांसे में आ रही हैं, वो बच जाएं। कितने लोग तो मेरी वीडियो से बच भी गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आगे भी चाहती हूँ कि बहुत सारे और लोग भी अभी भी बच जाएं, अभी भी बच जाएं, क्योंकि इन लोगों ने अपने धोखे से बाज नहीं आना। इन लोगों ने नाम बदलने, इन लोगों ने अपने तरीके बदलने। इनके जो 3 डे के सेशन थे ना, अब वो सेशन इन लोगों ने बदल देने इंशाल्लाह। लेकिन अब इनके सेशंस भी बदल जाएंगे, इनके तरीक़ाकार भी बदल जाएंगे। हर तरह से इनको तरीका आता है किसी के साथ पैसा निकलवाने के लिए। मुझे बताएं कि क्या हमें इस्लाम नहीं मना करता कि हम किसी के साथ हेरा फेरी ना करें? आपने वो हदीस नहीं सुनी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हेरा फेरी कर सकता है, मुसलमान के अंदर ऐसा गुनाह हो सकता है कि वो बदगुमानी कर सकता है, मुसलमान के अंदर एक और गुनाह है वो भी वो कर सकता है, लेकिन मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। मुसलमान कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो यहाँ तो सरासर झूठ होता है। सबसे पहली बात तो इनके झूठ की ये होती है जब ये लोग नाम बदल देते हैं, ठीक है। तो बात ये कि थोड़ा सा सोचें, हर वो तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो इस काम में है। हर वो तरीका, बज़ाहिर ये लोग बड़ी ईमानदार होंगी, बड़ी ईमानदार, लेकिन इनके हर तरीके में वो चीज़ होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई।
और ये कभी भी वो काम नहीं करेंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। फिर ये कहेंगी कि जी दीन ये नहीं होता कि हाँ आप जो है ना बैठ के पर्दे करके तो आप बड़ी बड़ी बातें करें, अमल करना दीन होता है। यार आप लोगों के खिलाफ बात कर दी तो वो हो गई, ठीक है। तो मैं मानती हूँ इखलाक को भी बरकरार रखना चाहिए, लेकिन ये फिर इखलाक नहीं है, ये मुनाफिकत है कि आप किसी से पैसे लेने के लिए बेटा बेटा जी और पता नहीं मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। ये गलत है, ये सरासर गलत है। मेरी वीडियो लंबी हो रही है, मुझे पता था कि आज की वीडियो लंबी होगी, लेकिन इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ, अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहनें धोखे में आ रही हैं, धोखे में आ रही हैं, क्योंकि ये लोग नाम बदल रहे हैं। हर तरह का नाम बदल के ये लोग देख चुके हैं, हर तरह का नाम। और ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए इतनी जान मार रहे हैं। खुदा की कसम, इससे तो अच्छा था कि ये आप यकीन करें कि इससे अच्छा था कि ये कोई अपना बिजनेस कर लेते ना, जो अपना कपड़े का काम निकाल लेती। इतने पैसे जो लोगों से बटोर रही हैं, तो कोई अपने कपड़े का काम कर लेती, तो उसमें उसको इनको फिर फ़ायदा हो, कम से कम बद्दुआएं तो ना होती। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इनके हुजूर, मैं इनके लिए हर रोज़, मैं इनके लिए अल्लाह के हुजूर हर रोज़ दुआ करती हूँ कि मेरे मौला इनको हिदायत दे, इनको हिदायत दे। ये पैसे के लालच में बहुत आगे जा चुकी हैं। ना इनको ये पता है कि ये कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, हम अपने मुल्क के लिए ज़्यादा काम करें। दूसरा, ना इनको ये पता है कि हम किस तरह किसी से पैसे निकलवा रही हैं। तो मेरी इन सब के लिए भी यही दुआ है। पहले तो मैंने इनको बहुत बातें की थी, लेकिन उनका वो असर नहीं हुआ। अब यही है कि इनके लिए यही दुआ है, आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह के हुजूर के अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, अल्लाह करे कि। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब हम खुद किसी चीज़ का बायकॉट करते हैं ना, जब हम किसी चीज़ का बायकॉट करते हैं तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। इन्होंने नहीं बदलना, हमारे बायकॉट ने इनको बदलना है इंशाल्लाह। तो आपने आज से खुद के साथ वादा करना है कि आपने इस तरह की जितनी भी स्कीम है ना, उनके खिलाफ बायकॉट करना है और दूसरों को भी कहना है, ठीक है। और दूसरों को भी कहना है, दूसरों को भी इसकी तलकीन करनी है कि हमने सब ने मिलकर बायकॉट करना है। जब हम बायकॉट कर लेंगे तो फिर इनकी हिम्मत ही नहीं होगी, इनके अंदर वो नाम बदलने का और ये बदलने का कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह।